विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग ये आयोजन हो रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी 3000 युवा यहाँ पर आए हुए हैं। तो विकसित भारत कैसे बने, मुझे लगता है जोश ऐसा लग रहा है कि 2047 से पहले ही अचीव हो जाएगा जो टारगेट। देखिए, भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। ये जो यूथ पॉपुलेशन है वही भारत के डेवलप्ड नेशन बनने का बैकबोन है। तो उनका जो विकसित भारत का विजन है वो केवल आर्थिक विकास का विजन नहीं है, उसमें समाज में सब लोगों को अवसर कैसे मिले वो भी है। और उन्होंने इस बार कहा है कि नई दिल्ली में हमारी मुलाकात ओपी चौधरी सर से हो गई है। वित्त मंत्री हैं सर, ने बहुत शानदार सेशन दिया। सर, इतने सारे युवाओं को देख पा रहे हैं, देश के 3000 से ज़्यादा युवा और जो 400 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर, और आज क्या सेशन कैसा रहा? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग ये आयोजन हो रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी 3000 युवा यहाँ पर आए हुए हैं। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 30 लाख देश भर की युवाओं ने इसके लिए कम्पीट किया, प्रतिस्पर्धा हुई उनके बीच, और उसमें से सेलेक्ट होकर के यहाँ पर आए हैं। तो विकसित भारत कैसे बने, इसमें युवाओं के जो आइडियाज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, उसे एक यंग माइंड क्या सोचता है, उसे इनवाइट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का, भारत सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये 2 दिन तक लगातार चल रहा है। और मैं मानता हूं कि भारत जो 2047 तक विकसित भारत बनेगा वो न केवल इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर बेस्ड होगा। इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर तो आकलन है कि $3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी 50-55 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी तक जा सकती है। वो तो एक इकोनॉमिक पैरामीटर है। बट अदर थीम्स कि कैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करें, गरीब आदमी, समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सके, कैसे हम मोर एंड मोर क्वालिटेटिव स्किलिंग को इंश्योर करें, कैसे हम इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करें, कैसे हम क्लाइमेट चेंज से जूझ सकते हैं, उसे हम कैसे उसके सॉल्यूशन पा सकते हैं, कैसे हम जो एग्रीकल्चर है उसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे हमारे सोसाइटी में स्वस्थ परंपराएं विकसित हों, कैसे हम हमारी विरासत को विकास के साथ जोड़ सकें, कैसे हमारी जो संस्कृति में अच्छे तत्व हैं उनको आगे ला सकें, कैसे हमारे जो अलग अलग थीम पर यहाँ पर डेलिब्रेशंस चल रहे हैं। और उससे मुझे लगता है जोश ऐसा लग रहा है कि 2047 से पहले ही अचीव हो जाएगा जो टारगेट। देखिए, भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। ये जो यूथ पॉपुलेशन है वही भारत के डेवलप्ड नेशन बनने का बैकबोन है। और इस एनर्जी को आप इस मंडपम में आप फील कर सकते हैं कि इंडिया की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। और इस चीज़ को देश के लोग कितना रियलाइज कर पा रहे हैं, ये मैंने कई बार कुछ लोग नहीं रियलाइज कर पाते। पॉलिटिकल कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट फिर भी ये सच्चाई कुछ लोग रियलाइज नहीं कर पाते, बट पूरी दुनिया महसूस कर रही है। शामिल होने वाले लोग सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, और सबसे मैं बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, सबने कहा कि मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार, एक दूसरे को समझने सीखने को मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से आपने रिप्रेजेंट किया, हम सब ने रिप्रेजेंट किया। मेरे साथ तेज साउथीज भाई इधर आ जाओ, ये सब मिलना चाहते सर। ये तेज भाई हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग आए हैं। और आपकी देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का, आपने नॉन पॉलिटिकल कहा, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, परिवारवाद खत्म होना चाहिए पॉलिटिक्स में और डिफरेंट अदर सेक्टर्स में, वो स्पष्ट लाल किले की प्राचीर से वो दावा करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो उनका जो विकसित भारत का विजन है वो केवल आर्थिक विकास का विजन नहीं है, उसमें समाज में सब लोगों को अवसर कैसे मिले वो भी है। और उन्होंने इस बार कहा है कि 1 लाख युवाओं को, जिनके घर परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, ऐसे लोगों को राजनीति से जोड़ने का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। और अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, इन्वायरमेंट हो, सब सेक्टर्स में मैक्सिमम अपना यूथ कंट्रीब्यूट करे, जिसका फैमिली हिस्ट्री भी कुछ ना हो, वो भी फर्स्ट जनरेशन में इंटरप्रेन्योर बने, फर्स्ट जनरेशन में पॉलिटिशियन बने, फर्स्ट जनरेशन में इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट बने। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओपी चौधरी सर से मुलाकात हो गई है, बात भी होगी बहुत सारे विषयों में, और बहुत शानदार सेशन रहा उनका भी। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं से वो मेल मुलाकात कर रहे हैं।